गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। सभी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सेकंड ईयर के बच्चे हैं? मेरा फोन क्या हो फर्स्ट गया? ईयर के है सर। ठीक है, बोर्ड विजिबल है बेटा सभी को? जी सर। ठीक है, चलो कीप द हेडिंग बेटा। प्रॉब्लम्स ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। Problems on motion under gravity. First question लिख लो बेटा। A ball is dropped from a height. A ball is dropped from a height. Ball is dropped from a height. If it takes 1 second to cross, 1 second to cross the last 55 meter. The last 55 meter before hitting the ground. Before hitting the ground. Come on. Find the height from which it was dropped. Find the height from which it was dropped. Come on, try to see whether you can do it or not. Diagram बनाओ पहले अच्छी तरह से। A ball is being dropped from a height. If it takes 1 second to cross the last 55 meter before hitting the ground, find the height from which it was being dropped. डायग्राम बना दो, आराम से निकल जाएगा। आया कुछ आइडिया? कोई बता सकता है व्हाट इज द मेथड? डायग्राम ड्रॉ करो बेटा। ये मान के चलो अपना ग्राउंड है और यहां से कहीं पर मैंने एक बॉडी ड्रॉप करा है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये ड्रॉप होके नीचे आएगी यहाँ पर कहीं पर। और क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने का हाइट मुझे पता नहीं है, तो आई एम टेकिंग दैट हाइट एज ऑफ से फॉर एग्जांपल h0 और कैपिटल H, व्हाट इट मे बी। इफ इट टेक्स 1 सेकंड टू क्रॉस द लास्ट 55 मीटर, यानी लास्ट का यहाँ पर मान के चलो ये जो है 55 मीटर है and it is taking time t is equals to 1 second. तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सम v होगी, isn't it? और ये डिस्टेंस क्या हो सकता है बेटा? अगर टोटल h0 है, ये 55 है, तो ये कितना बन जाएगा? h0 माइनस 55। तो क्या यहाँ से यहाँ तक मैं इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, हाइट है, तो कैन आई यूज अ काइनेमेटिक इक्वेशन? मान के चलो दिस वन इज योर a, दिस वन इज योर b एंड दिस वन इज योर c। फॉर a to b अगर मैं बात के चल रहा हूँ, I can use the relation v square minus u square is equals to 2s. Final velocity v square है, initial velocity 0, that is equals to 2. Acceleration due to gravity is nothing but downward direction, so plus g. Height कितना हो जाएगा? h0 minus of your 55. तो यहाँ पर हो गया ये v square is equals to 2g into h0 minus of 55. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद b to c के लिए देखो, for b to c डिस्टेंस है, टाइम है, so I can use the relation s is equals to ut plus half into a into t square.
इस बी टू सी का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, v होगा, डिस्टेंस कितना होगा 55, दिस वन इज v, इनटू टाइम कितना है 1 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट g अंडर ग्रेविटी इनटू योर 1 स्क्वायर। तो ये बन गया मेरे पास 55 इज इक्वल्स टू v प्लस ये हो गया 5, isn't it? So v plus of v over 5, तो क्या मुझे इसमें से वेलोसिटी निकल जाएगी बेटा, ये 5 इधर लेके आ लो, so v is equals to how much for me 50 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे को आ गई वेलोसिटी, आ गया बेटा यहां तक। सर एक बार फिर से बोलिए। देखो बॉल इज बीन ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, इफ इट टेक्स 1 सेकेंड टू क्रॉस, यहां पर लास्ट का क्रॉस, लास्ट 55 मीटर्स क्रॉस करने के लिए 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट इज बीन ड्रॉप, यहां से फेंका गया है तो ये हाइट पूछ रहा है, ये हाइट मैं h नॉट लेके चल रहा हूं, तो यहां से यहां तक अगर h नॉट है तो ये 55 है, तो ये कितना हुआ h नॉट माइनस 55, 55, यस सर। ए टू बी का डिस्टेंस मैं ले रहा हूं बेसिकली। फर्स्ट ए टू बी का मोशन के लिए मेरे पास वेलोसिटी और डिस्टेंस है, तो काइनेमेटिक इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इनटू h नॉट माइनस 55, तो v स्क्वायर कितना है 2g इनटू h नॉट माइनस 55, ठीक है। देन बी टू सी देखो, फॉर बी टू सी के लिए आई एम यूजिंग द फॉर्मूला s इज इक्वल टू et प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस है और टाइम है, सो डिस्टेंस है 55, इनिशियल वेलोसिटी b के पास कितनी है v इनटू टाइम इज नथिंग बट ऑफ योर 1, सो प्लस हाफ, g वैल्यू कितना है 10, सो 10/2 इज नथिंग बट 5, 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 1 v, सो 55 माइनस 5 इज नथिंग बट 50, सो वेलोसिटी कितना आया 50 मीटर पर सेकंड। ओके ठीक है ना, अब ये लेके जाके इसमें डाल लो बेसिकली, टेक दिस वन एंड सब्स्टिट्यूट इन दिस वन, तो कितना आ जाएगा देखो 50 into your 50 is equals to g की वैल्यू 10 ले लो into your h नॉट माइनस 55, तो क्या इसमें से मेरे को हाइट आ जाएगी, कर सकोगे, कितना आ रहा देखो, है कोई, क्या हुआ, समझ में आया, जी सर आया। चलो कितना आ रहा आंसर देखो, ये कितना है 50 into 50 कितना है, कितना बेटा 25, कितना, बोलो आंसर कितना आ रहा है जल्दी, क्या हुआ, क्या हुआ, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मुनीर, मुस्तफा, शाइस्ता, अली, तौशीबा, जाहिद हारिस, फरिया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या, फिर एक बार बतलाऊं, हेलो, सर फिर से एक बार जल्दी जल्दी समझाइए ना। क्वेश्चन नहीं, प्रोसेस। सर अभी आई मैं। बेटा क्लास कितने बजे है बेटा आप लोग की, 2 बजे की क्लास है, मैं 2 बजे से वेट कर रहा हूँ, 2:40 को क्लास ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग, ये क्या पढ़ने का तरीका थोड़ी ही होता है यार, आप लोगों के लिए मैं 40 मिनट रुक रहा हूँ यार, समझ भी नहीं आता, 5 मिनट 10 मिनट बोलो तो क्या है कि अच्छा रहता है, क्या हो 40 मिनट तक बोल के बोले, हाँ रेगुलरली 2 o'clock को क्लास रहते बोल के मालूम है ना, नहीं रहे तो पहले ही इन्फॉर्म कर देते आप लोगों को, चाहे क्लास और वीडियो ऑन करे ना करे, आप लोग 2 o'clock को रेडी रह गए तो आराम से हम लोग को भी जरा आराम रहता, गुस्सा भर के आ रहा मेरे को पढ़ाना बोले तो, सर 2 बजे लॉग इन करे थे सर, कोई भी नहीं थे। ठीक है चलो,
कितना आ रहा बताओ जल्दी से। देखो यहाँ पर a ball is being dropped from a height if it takes 1 second to cross the last 55 meters before hitting the ground. Find the height from which it was being dropped. तो यहाँ से एक बॉडी को मैंने ड्रॉप किया हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 0। ये हिट करने से पहले लास्ट 55 मीटर्स का जो डिस्टेंस है उसने कितने में ट्रैवल करा 1 सेकंड में ट्रैवल करा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं h मान के चल रहा हूँ h नॉट को, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 55 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा h नॉट माइनस 55 होगा। तो यहाँ पर मेरे को डिस्टेंस है a टू b का मेरे पास डिस्टेंस है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, b के पास फाइनल वेलोसिटी v है। तो मेरे पास v और h नॉट की रिलेशन मैं लगा रहा हूँ तो v स्क्वायर प्लस a टू b के मोशन के लिए पर a b v स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 दैट इज इक्वल टू 2 इनटू एक्सेलरेशन g s इज नथिंग बट h नॉट माइनस 25। ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इनटू h नॉट माइनस 55। अब मेरे पास h नॉट अगर निकालना है तो मेरे पास v निकालना है। v कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर v है और यहाँ से यहाँ तक मेरे पास डिस्टेंस है। आई एम यूजिंग द काइनेमेटिक इक्वेशन s इज इक्वल टू at प्लस हाफ ऑफ your at स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है 55। b के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v इनटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज g इनटू 1 स्क्वायर। सो 55 इज इक्वल टू v प्लस 5। so v इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे पास 50 मीटर पर सेकंड इज योर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी लेके जाके इसमें डालो तो यहाँ पर कितना आ रहा है मेरे को v स्क्वायर यानी 50 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 2 इंटू g की वैल्यू मैंने ले लिया 10 इंटू h नॉट माइनस 55। अब इसको सिंप्लीफाई करो कितना आ रहा है देखो आंसर। सिंप्लीफाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो? 180। हाँ, h नॉट इज इक्वल्स टू 180 मीटर्स। यानी यहाँ से जब फेंका गया है तो इसकी हाइट कितनी थी बिफोर इट रीचिंग द ग्राउंड मींस h नॉट इज इक्वल्स टू योर 180 मीटर्स। आया? यस सर। ठीक है चलो मेरे दो। जी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अच्छा वाला क्वेश्चन है। A ball is dropped from the top of a tower. A ball is dropped. A ball is dropped from top of a tower. Top of a tower. After 2 seconds. After 2 seconds, another ball is thrown. Another ball is thrown. Another ball is thrown vertically downwards. Vertically downwards. Vertically downwards with a speed of. With a speed of 40 meter per second. With a speed of 40 meter per second. After how much time? After how much time? After how much time? And at what distance? And at what distance? At what distance? Below the top of the tower. Below the top of tower. The balls meet. The balls meet. चलो क्वेश्चन करो बेटा जल्दी से ट्राई करो। पहले क्वेश्चन समझो। A ball is being dropped from the top of a tower. तो यहाँ पर हो गया ये ग्राउंड और ये हो गया मेरे पास टावर। ओके, इस टावर से एक बॉडी ने एक ऑब्जेक्ट को फेंका। बॉल इज बीइंग थ्रोन, सॉरी ड्रॉप, ड्रॉप्ड मतलब 0। बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। आफ्टर 2 seconds, another ball is being thrown. Another ball is being thrown vertically downwards with a speed of 40 meter per second. सेकेंड केस में वही जगह से समवेयर यहां पर है। ओके, यहाँ कहीं से अपन को फेंक रहा है बेसिकली राइट नाउ। दिस इज अ टावर राइट नाउ। सेम यहाँ पर इट इज बीन थ्रोन डाउन विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना 40 मीटर पर सेकंड, isn't it? So now
दिस आर नॉट इन टू डिफरेंट कंडीशंस, एक ही लाइन में होना चाहिए बेसिकली। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, देखो राइट नाउ ये दो सिचुएशन को मैं एक ही उसमें ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि एक ही पर्सन दो बॉल को फेंक रहा है। तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, ये बॉल यहाँ पर आ जाएगा, isn't it? और ये बॉल इसके ऊपर होगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसको हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी 40 मीटर पर सेकेंड, इसको फेंका गया था विद सडन वेलोसिटी, ये ड्रॉप कर दिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगे थोड़ी देर के बाद आने के बाद, है कि नहीं, isn't it? फर्स्ट कंडीशन में एक बॉल फेंका, सेकंड कंडीशन में वही प्लेस से और एक बॉल को ड्रॉप किया, फेंका गया विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। सो समवेयर दे आर ट्राइंग टू मीट, कितने टाइम के बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम एंड व्हाट डिस्टेंस बिलो द टॉप ऑफ द टावर द बॉल विल बी मीटिंग। आफ्टर 2 seconds अनदर बॉल इज बीइंग थ्रोन, ठीक है ना। तो फर्स्ट बॉल हिट करेगा कितनी देर में बेटा ग्राउंड को, यहां से यहां तक, अगर हाइट ऑफ द टावर ये मान के चलो h, और इसको यहां से यहां तक आने के लिए टाइम लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, h is equals to half into g into t square बोल सकता हूं क्या मैं, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट बॉल के लिए। सेकंड बॉल 2 सेकंड के बाद फेंका गया हुआ, 2 सेकंड के बाद फेंका गया हुआ राइट नाउ। सो सेकंड बॉल यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस में ट्रैवल करेगा, सो h is equals to 40 into टाइम इज गिवन एज t minus 2, क्योंकि यहां से यहां तक आने के लिए टाइम t था, अब जो है ना 2 सेकंड बाद फेंके तो t minus of your 2 प्लस ये हो गया मेरे पास हाफ g into t minus of 2 होल स्क्वायर, ठीक है। Yes. बात समझ में आई, यस सर। क्लियर है सभी को, Yes, sir. Yes. ठीक है ना। तो कंडीशन समझ में आया ना। तो पहला वाला यहां से यहां तक जब फेंका तो यहां से यहां तक आने के लिए टाइम t सेकंड ले रहा है, तो सेकंड वाला कितना टाइम में आके इसको मिलेगा, t minus 2 के पास, क्योंकि आफ्टर हाउ मच टाइम एंड व्हाट डिस्टेंस बिलो द टॉप ऑफ द टावर द बॉल्स विल बी मीटिंग बोल के बोल रहा है बेसिकली। तो कहां पर मीट होने के चांसेस है, तो हम लोग को टाइम निकालना, दोनों का h h है, isn't it? तो अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं, सो इक्वेटिंग 1 is equals to 2, तो ये हो गया मेरे पास हाफ g into your t square is equals to 40 into t minus 2, 40 into t minus 2 plus half into g into t minus 2 होल स्क्वायर। तो क्या इसमें से मैं t निकाल सकता हूं क्या, देखो कितना आ रहा है, पूरे g टर्म्स में एक जगह ले लो, ये एक जगह ले लो, तो कितना आ जाएगा 40 into t minus of your 2 is equals to, इसमें हाफ g कॉमन हो गया, सो दिस इज नथिंग बट ऑफ योर हाफ into g into, ये हो गया मेरे पास t स्क्वायर माइनस ये हो गया t minus 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सो ये कितना हो जाएगा 40 into your t minus of your 2 is equals to half, g की वैल्यू आ गई 10 into, ये कितना हो जाएगा बताओ एक बार, 2t minus 2. या 2t minus of your 2 into 2 बराबर है, Yes. isn't it? तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है देखो, 40 minus तो ये हो गया 4t, क्योंकि ये 0 और ये 0 चले गया, 4t 4 into your t minus of your 4 2 is 8, so ये हो गया 8 is equals to, कितना आ गया बेटा, is यहाँ equals पर to से ये 2 और ये 2 चले 2t गए, minus 2. nothing but 2t minus of your 2, 2. तो पूरे t टर्म्स एक जगह ले लो। टाइम कितना आ रहा है देखो, बताओ जल्दी से, ये माइनस इधर चले जाएगा, 3 सर। तो टाइम कितना आ गया 3 सेकंड्स आया सभी को। यस। Yes. So they are meeting at what time? कहाँ पर मीट होने के चांसेस, आफ्टर a time of your 3 seconds they can be meeting, ठीक है। Yes. Yes, Sir. sir. How much time and at after how much time and at what distance below the top of the tower the ball will be meeting? So they will be meeting at a time of what 3 seconds, ठीक है ना। अब हाइट कहाँ होगा, जो मतलब हाइट कैसा निकालोगे, Half gt square. हाँ तो फर्स्ट इक्वेशन में लेके जाके डालो बेसिकली, h is equals to your और half 10 of लेना। your g into t square, so that is equals to half into g value is 10 into t is nothing but 3 square, that is nothing but 9, कितना आया 2 1s are 2 5s are 5 9s are 45, so they will be meeting at a height of 45 meter। बस समझ में आई, Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. अच्छा वाला क्वेश्चन है बेटा, ऐसे वाले क्वेश्चंस याद रखना है जरूरी है। If a tower after 2 seconds another ball is thrown vertically downwards with a speed of 40 meter per second,
After how much time and at what distance below the top of the tower the balls will be meeting? The balls will be meeting after a time of 3 seconds. और 3 seconds को लेके जाके इसमें डालो फर्स्ट इक्वेशन में, तो मेरे को हाइट आ जाएगी कि at what time or at what height they might be reaching. So that they are reaching at a height of your 45 meter. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. और एक क्वेश्चन लिखो उसी के अंदर सभी लोग. जी सर. In the previous problem, in the previous problem, if the height of the tower is 80 meter, in previous problem, if height of tower is 80 meter, after 2 seconds, with what velocity should the second ball be thrown so that both balls strikes the ground at the same time. Try करो जल्दी से. In the previous problem, condition याद है ना सभी को? In the previous problem, if the height of the tower he has given for me as of your 80 meter, okay, and after 2 seconds मैंने एक बॉल फेंका, तो कितनी स्पीड से अगर फेंकूंगा, so that both the ball will strike the ground at the same time. ठीक है? आ गया? सेम क्वेश्चन है बेटा, आराम से खाली कैलकुलेशन करने का, ज्यादा कुछ नहीं. ये हाइट ऑफ द टावर है बेटा, ये हाइट ऑफ द टावर दे रखा है मेरे पास 80 मीटर्स h. तो ये बॉल को यहां से यहां तक आने के लिए मान के चलो टाइम t सेकंड्स लग रहा, तो h इज इक्वल्स टू हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर. हाइट है 80, दैट इज इक्वल्स टू, दिस इज नथिंग बट ऑफ योर 1/2 इंटू g वैल्यू इज 10 इंटू योर t स्क्वायर. 2 1s are 2 5s are, so t square is equals to how much for me? 80 by your 5. तो कितना आ जाएगा बताओ, ये टाइम कितना आएगा, कितना है टाइम? है 4. T is equals to 4, sir. वेरी गुड. t is equals to 4 seconds. यानी यहां से यहां तक आने के लिए टाइम कितना लग रहा है मेरे को? 4 seconds. सेकेंड बॉल क्या होगा बताओ एक बार. सेकेंड बॉल ने अपने फेंका कितने टाइम के बाद? t minus 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद अपने फेंका. तो कैन आई यूज द काइनेमेटिक इक्वेशन राइट नाउ? s is equals to your ut plus half of your a into t square. तो डिस्टेंस तो उसको कितना ट्रैवल करना है? 80 मीटर से ट्रैवल करना है. वेलोसिटी कितनी है मुझे मालूम नहीं है, तो मैं ले रहा हूँ v नॉट. टाइम कितना हो जाएगा? t minus 2 प्लस हाफ, नीचे ये तो g की वैल्यू 10 इंटू दिस इज t minus 2 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर हो गया 80, ये हो गया v नॉट, t की वैल्यू 4 minus 2 प्लस ये हो गया 5 इंटू t की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 माइनस ऑफ ये 2 का होल स्क्वायर. तो ये हो गया 80 इंटू v नॉट. 4 minus 2 is nothing but 2 प्लस 4 minus 2 is nothing but 2, 2 square is nothing but 4, 4 5 ये हो गया 20. ठीक है, तो v नॉट की वैल्यू कितनी आ रही देखो? 30 मीटर्स. ऐसे वाले क्वेश्चंस कर लोगे ना अभी? 2 सेकंड के बाद फेंका गया, 2 सेकंड पहले फेंका गया, at what time they are be striking, the time of the striking should be equal to same. ऐसे वाले क्वेश्चंस हम लोग बेसिक काइनेमेटिक इक्वेशंस लगा के कर रहे हैं बेसिकली. क्लियर है ऐसे वाले क्वेश्चन? क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो.
देखो, a ball is thrown vertically upwards. A ball is thrown vertically upwards with a speed 40 meters per second. With a speed 40 meters per second. With a speed 40 meters per second. Simultaneously, another ball is dropped. Another ball is dropped from a height of 200 meters. From a height of 200 meters in the same vertical line. In the same vertical line. When and where the balls meet. When and where the balls meet. अच्छा वाला क्वेश्चन है ये भी. एक ही लाइन में है बेटा. एक तो बॉल ऊपर फेंका गया हुआ और एक वाला ऊपर से ड्रॉप कर दिया गया हुआ. ये हो गया मेरे पास ग्राउंड. तो यहां पर से एक बॉडी अपने को ड्रॉप किया हुआ है, u is equal to 0. अनदर बॉडी यहां पर से ऊपर फेंका गया हुआ है विद अ सर्टेन वेलोसिटी. A ball is thrown vertically upwards with a speed of कितना 40 meters, यानी u is equals to 40 meter per second से फेंका गया हुआ है. Simultaneously another ball is been dropped from a height of 200 meters, यानी यहां से यहां तक इसका हाइट दे रखा है मेरे पास 200 meters in the same vertical line. When and where the balls will be meeting. Somewhere यहाँ पर आके ये दोनों टकराएंगे. So I'll take with another pen. तो यहाँ पर कहीं पर आके ये दोनों टकराएंगे. तो पूछ रहा है कि when and where the balls will be meet, यानी कितने टाइम पे और कहां पर they will be meeting for the given condition. Clear है सभी को? Yes, sir. ठीक है. अगर जब आप फेंके यहां से यहां तक जाने के लिए अगर h है समझो, तो यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा 200 माइनस h होगा. Yes. अगर आप ऊपर फेंके तो ये x डिस्टेंस गया समझो, ये 200 माइनस x हो जाएगा. अगर ये h ऊपर गया मतलब ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा 200 माइनस x होगा. Yes, sir. है कि नहीं? तो ये बॉल ए ले लो, ये बॉल बी ले लो. राइट नाउ एक बॉल है, अनदर बॉल पार्टिसिपेशन. बॉल ए के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, फॉर बॉल ए, तो लिखो क्या हो जाएगा. राइट नाउ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो h इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, h कितना जा रहा मुझे पता नहीं है. सो h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40 into t. अब यहाँ पर a की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ऊपर फेंक रहे हो तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी नेगेटिव. So that is equals to minus half g into your t square. ठीक है सभी को? Yes. Now for ball B लिखो. For ball 200 B, minus very good. 200 minus h is equals to initial velocity कितना है 0. ठीक है ना? So this is half into g into t square. ये हो गया equation number 2. yes. ठीक है? So now I can add the equation 1 and 2. Yes, sir. Yes, Isn't sir. it? So adding 1 and 2. तो कितना आ रहा है देखो, इन दोनों को ऐड करो. माइनस h प्लस h तो कैंसिल हो जाएगा. तो बचा Yes, sir. कितना यहाँ पर 200. 200 is equals to 200 is equals to 40 t. कितना आ रहा, ये भी चले जाएगा 40t. ठीक है ना? तो टाइम कितना आया, ये 0 ये 0 4 5 जा 5. t is equals to 5 seconds. यानी Yes, they are sir. meeting after how much time 5. seconds. तो क्या आप हाइट निकाल सकते हो क्या? ये इक्वेशन लो या ये इक्वेशन लो, आपको आंसर आ जाएगा. So h is equals to 40 into t value is 5 minus half g की वैल्यू 10 into 5 square is nothing but 25. तो h की वैल्यू कितनी आ रही देखो जल्दी से. 200 minus 2 5 4 5 75 sir. minus 125. 200 minus 125 कितना 75. 75. meter. So the ball will be meeting after 5 seconds at a height of how much for me 75 75 meter. meter. क्लियर है? Yes, sir. बात समझ में आई? जी sir. ठीक है चलो. Yes. सर बॉल के अलावा नहीं कर सकते? क्या बोले? बॉल के प्रॉब्लम के अलावा नहीं कर सकते? मतलब बॉल Ball का आपको- करना. तो नहीं, ऐसा हम लोग कुछ सिर्फ अभी वर्टिकल में खेल रहे हैं ना बेटा. नहीं तो क्या मैं आपको फेंकूं ऊपर? नहीं. कुछ और ऐसा बॉल क्या ले फिर बोलो. कैटरीना कैफ और सलमान खान को फेंक देंगे, एक बिल्कुल। ऊपर एक को नीचे. नहीं
नहीं मतलब कुछ भी ऐसा दूसरा ऑब्जेक्ट सिर्फ बॉल बोल रहे हैं आप तो। हाँ तो वही बोलो ना, नेक्स्ट 55। प्रॉब्लम वही करूंगा। यहाँ ऊपर से कैटरीना को फेंको, नीचे से सलमान खान को फेंको, कहीं ना कहीं तो दोनों मिलेंगे ना। ठीक है, ठीक है, चलो अभी किसको डाल लें बोलो। कराइए। बॉल के बजाय किसको सर डाले आपको वो। आइसक्रीम आपको सर, 10th हाँ आइसक्रीम। आपको 10th अच्छा सॉरी क्या बोले, बोलिए। क्या बोल रहे, आपको परसों 10th फ्लोर पे से फेंको बोले थे ना। किसको फेंको बोले थे, मेरे को, मेरा मेरा नाम ही आप डालना। बोले थे ना क्यों करे? अल्लाह रहम करे, देखो यानी मेरे को नहीं बुलाने, आपने बोला था ना मुझे वही गलत तो तमीज है। मेरे को ही ढकलने के चक्कर में अब तुम लोग सही में ढकल देते बोलो। नहीं 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 चलो ठीक है। ठीक है, पढ़ाइए आप बॉडी। चलो, a ball is thrown vertically, a ball is thrown vertically upward with a speed 70 meter per second. Stop. After 1 second, ये आप लोग के करना बेटा, after 1 second another ball is dropped, another ball is dropped from a height of 185 meter in the same vertical line, when and where the balls collide, करोगे आप लोग, प्रीवियस मॉडल का ये एग्जैक्टली लिखा है, एक बार ट्राई करो आप। The ball is thrown vertically upwards with a speed of 70 meters. After 1 second, another ball is being dropped from a height of 185 meters in the same vertical line. When and where both the bodies will be meeting or colliding. The ball is thrown vertically upwards with a speed of 70 meters per second. After 1 second, another ball is dropped from a height of 185 meters in the same vertical line. When and where the balls will be colliding. सर आपका स्क्रीन ब्लर है। ठीक है, जी यार है जी सर। सेम जैसे प्रीवियसली करा ना वैसे ही कर। बोर्ड क्लियर है बेटा अभी? Yes, sir. ठीक है, चलो ये इसका डायग्राम होगा यहाँ पर, और यहाँ से आपने फेंका हुआ, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, यहाँ से आपने एक बॉडी को फेंका ऊपर विद द वेलोसिटी ऑफ योर हाउ मच 70 मीटर पर सेकंड। तो ये वर्टिकल, सेम वर्टिकल लाइन पे है, तो कहीं ना कहीं ये मिलेंगे। यहाँ से यहाँ तक की हाइट दे रखा है प्रॉब्लम में मेरे को, दिस वन इज गिवन एज 185 मीटर्स, तो ये यहाँ पर कहीं पर आएगा और ये यहाँ पर कहीं पर आके मिलेंगे। मान के चलो ये h डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो ये कितना डिस्टेंस करेगा, 185 माइनस h, ठीक है ना। तो पहले टाइम निकालो जहां पर वो हिट कर सकते हैं पर। सो ये हो गया मेरा एक बॉल, दिस इज नथिंग बट योर बॉल, ये 3 सेकंड्स आया। हाँ वेरी गुड, टाइम 3 सेकंड्स आ गया, वेरी गुड।
तो हाइट भी आ जाएगा। हाँ बस ऑन द वे 165 कितना? 165 वेरी गुड, 165। थैंक टाइम 3 सेकंड है और हाइट जो है ना Height 165 मीटर है। यू जी। तो क्या मैं टाइम 2 सेकंड्स भी बोल सकता हूँ क्या? कौन से बॉल के लिए? कौन से? पूरा टाइम कितना आया बेटा? 3 सेकंड्स ना। जी हाँ तो सेकंड सेकंड बॉल कब फेंका गया हुआ था? 1 सेकंड के बाद ना। हाँ यानी सेकंड बॉल कितना टाइम लगेगा? 3 - 1 यानी 2 सेकंड्स, 2 हाँ है ना। तो ये 1 सेकंड के बाद है ना बेटा। तो टोटल टाइम 3 आया, 3 - 1 दैट विल गिव मी 2 सेकंड्स। 2 सेकंड यानी फर्स्ट बॉल के लिए हो गया 3 सेकंड्स, 3 सेकंड बॉल के लिए सेकंड पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 सेकंड्स। 2 सेकंड ठीक है ना। जी सर। कभी कभी प्रॉब्लम में वैसे ही पूछेगा, बेसिकली टाइम टेकन बाय द सेकंड बॉल, मतलब आप लोग आंसर 3 सेकंड आया तो 3 टिक करके आ जाओगे। तो यहाँ पर सोचना है कि प्रॉब्लम कौन से बॉल से दे रखा है। अगर ए से पूछ रहा है तो 3 सेकंड होगा, अगर बी से पूछ रहा है तो 2 सेकंड्स होगा। 2 सेकंड करने की जरूरत है क्या? No, नहीं sir. सर। आगे आना सभी को। Yes, जी sir. सर। तो टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड्स, वेरी गुड। और हाइट आ गया कितना? 165 मीटर्स। 165 मीटर। क्लियर है? Yes, sir. सर अगर कभी कभार हमको अप्रोक्स आए मतलब 164 पॉइंट ऐसा कुछ आए तो वो करेक्ट होता। हाँ हो जाता बेटा, प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, वैसा नहीं होगा जनरली। अगर वैसा आ रहा है तो नियर जो भी आंसर होगा आपको ऐसे लिखना है। मान के चलो आपको 162.8 आया और ऑप्शन में 155 है और सेकंड ऑप्शन में 200 है और एक ऑप्शन में 250 है, तो आपका नियर बाय आंसर क्या हो जाएगा? 155 को टिक करके दे। ठीक है। जी जी सर। ओके चलो, ये क्वेश्चन भी देखो बेटा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। See, 2 balls are projected। इसके बाद अपने को रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट होता है बेटा। रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन मंडे से स्टार्ट करूंगा। मोशन एंड ग्रेविटी आज और कल के क्लास तक फुल स्टॉप हो जाएगा। इसके ऊपर असाइनमेंट दिया जाएगा, आप लोग इसको असाइनमेंट कर लेके खत्म कर दो। मोशन इन 1D डायमेंशन ग्राफ के जितने क्वेश्चंस बनते हैं उसको फुल स्टॉप कर लो। नेक्स्ट वीक में हम लोग रिवर एंड बोर्ड प्रॉब्लम, रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम और रिलेटिव वेलोसिटी जो टफेस्ट पार्ट माना जाता है उसको हम लोग करेंगे और उसको भी आराम से टाइम लगा करेंगे। और मेक श्योर दैट यू ट्राई टू डू दिस टॉपिक्स बिफोर वी स्टार्ट द रिलेटिव वेलोसिटी। इसमें और अच्छे सारे असाइनमेंट्स है, मैं आपको असाइनमेंट्स भेज दूंगा, वो आप लोग खत्म करने की कोशिश कर लीजिए। ठीक है चलो। 2 balls are projected simultaneously with the same speed with same speed from top of a tower, one vertically upwards, one vertically upwards, another vertically downwards, and other vertically downwards. First off, they reach the ground in 9 seconds and 4 seconds. They reach ground in 9 seconds and 4 seconds. First off, find the height of the tower. Find the height of tower. 2 balls are projected simultaneously with the same speed from top of a tower, one vertically upwards and other vertically downwards. They reach the ground in 9 seconds and 4 seconds. Height of the tower.
सर यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज करना? देखो क्या यूज कर सकते हो, दो केसेस है ना बेटा, एक तो ऊपर फेंका गया है और एक नीचे फेंका गया हुआ है, हाँ तो डिस्प्लेसमेंट का तो रिलेशन यूज करो, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा हाँ बेटा, सर आगे 180 180। 180 मीटर्स आ गया बेटा, वेरी गुड। क्या करे बोलो? हाँ थैंक यू। मैं ना पहले ना जो आपने फॉर्मूला बोला ना एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम्म, तो फिर मैंने उसमें सब्स्टिट्यूट किया v इंटू 4 प्लस हाफ, फिर 10 जो एक ही जगह लिया और फिर 4 स्क्वायर डाला, फिर मेरे को आया 4v प्लस 80। ठीक है, वेरी गुड। हाँ फिर मैंने ये हो गया 4 वाला, ठीक है। हाँ फिर मैंने दूसरी जगह गया 9 माइनस 4 इजिकल टू 5 सेकेंड, ठीक है। अब हमें जो वो वेलोसिटी वो फाइंड करना है, तो v माइनस 10 इंटू 5/2 लिया मैंने, फिर v वेरी गुड। 25, फिर मैंने पूरों को एडअप किया 4v प्लस 80, ठीक है, जो हमें पहले मिल गया था। फिर मैंने उसको डाला इजिकल टू 4 इंटू 25, क्योंकि हमें वेलोसिटी 25 आई थी और फिर टाइम तो फिर मैं उसको डाला प्लस 80, फिर मैंने किया उसको कैलकुलेट 180। ओके, और कोई वॉइस में? तो करेक्ट है? हाँ 180 करेक्ट है बेटा। थैंक यू। सर एक बार करा दी ना। करवा दो, ठीक है चलो। देखो इक्वेशन कुछ नहीं है बेटा, देखो टू बॉल्स आर बीन प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली विद द सेम स्पीड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ये होगा मेरे पास टॉप ऑफ द टावर, ये मैं ले रहा हूँ टावर, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक टावर ले रहा हूँ रफली। तो देख लो टॉप ऑफ द टावर वन वर्टिकली अपवर्ड, तो ये मैंने ऊपर फेंका एक बॉल को विद वेलोसिटी यू, तो ऊपर गया 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 फिर यहाँ पर आ गया, तो ये मेरा रेफरेंस लाइन है, ऑरिजिन मान के चलो। ऊपर को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ और नीचे वाले को नेगेटिव मान रहा हूँ, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा माइनस एच, ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी माइनस जी, क्योंकि रेफरेंस के नीचे है। तो इसके लिए काइनेमेटिक इक्वेशन लगा रहा हूँ मैं, एस इज इक्वल्स योर यू टी प्लस हाफ ऑफ योर ए इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस एच इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखा है प्रॉब्लम में, कुछ दे रखा है क्या प्रॉब्लम में? नहीं ना, सो इट इज यू इंटू टाइम कितना दे रखा है माइनस ये हो गया टी स्क्वायर, टी वैल्यू कितना दे रखा है 9, तो ये हो गया 9 स्क्वायर, ठीक है ना। सेकेंड कंडीशन के लिए, सेकेंड कंडीशन के लिए यहाँ से बॉडी का हम लोग ने नीचे फेंका राइट नाउ, इट इज बीन ड्रॉप, वो इज बीन टेकन राइट नाउ। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि वन इज वर्टिकली अपवर्ड, अनदर इज वर्टिकली डाउनवर्ड, अनदर वर्टिकली डाउनवर्ड। मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ मैं बेसिकली इसको। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम इसको लिए कितना ले रहा है बेटा 4 सेकंड्स ले रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस लेन नीचे अगर पॉजिटिव मान रहा हूँ तो ऊपर क्या होना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से फेंक रहा हूँ ना, तो ये रेफरेंस मैं ले रहा हूँ, तो नीचे मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, तो h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ योर a इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो गया h इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं, टाइम इज नथिंग बट 4, ये हो गया प्लस हाफ g इंटू दिस इज नथिंग बट ऑफ योर 4 स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर। जी की सर हम जी के जगह 10 ले सकते हैं? हाँ जी की जगह 10 ले सकते हैं बेटा, प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली इक्वेशन लिखा है बेसिकली, ठीक है ना। तो फ्रॉम इसे क्या निकाल सकते हैं, मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इसमें से अगर मैं u निकाल रहा हूं तो देखो u कैसा बनेगा, u इज इक्वल्स टू ये माइनस है बेटा राइट नाउ, तो h बाई 9 हो जाएगा यहाँ से बेसिकली, तो ये हो गया माइनस ऑफ h बाई 9 होता है ना, ये इधर चले गया तो माइनस ये इधर आ जाएगा, तो ये प्लस भी हो जाएगा राइट नाउ, तो ये हो गया प्लस हाफ g इंटू योर 9 स्क्वायर, ये हो गया। तो इसमें से भी मैं u की वैल्यू निकाल रहा हूँ बेसिकली, तो u इज इक्वल्स टू कितना बनेगा बेटा h बाई 4 बनेगा, होता है ना, u is equals to your h by 4, ये हो गया माइनस हाफ g इंटू दिस वन इज नथिंग बट 4 स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दोनों u और u है तो दोनों u को इक्वेट कर दो और यू ट्राई टू गेट मी द रिलेशन राइट नाउ। h कितना आ जाएगा देखो उसमें से, सभी इन टर्म्स ऑफ h ही आ गया ना मेरे बेसिकली, तो अब देखो कितना आ रहा
करोगे? माइनस h बाई 9 प्लस ये हो गया हाफ g इंटू 9 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ये हो गया यहाँ पर h बाई 4 माइनस हाफ g इंटू ये हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है ना? यस सर। चलो सब्स्टिट्यूट कर दो, उसको सिंप्लीफाई कर लो, ऑल द h टर्म्स को एक साइड ले लो और g के टर्म्स को अदर साइड ले लो। तो ये बन जाएगा कितना, माइनस h इधर चलेगा एक जगह, तो ये बन गया मेरे को h बाई 4 प्लस ऑफ योर h बाई 9 दैट इज इक्वल्स टू ऑल द g टर्म्स को अगर एक जगह ले लो तो ये बन गया मेरे को हाफ g कॉमन, दिस इज योर हाफ इनटू g दैट इज नथिंग बट ऑफ योर 4 प्लस ऑफ योर 9 बराबर है? ठीक है, यस सर। बराबर ही है। स्क्वायर आना हाफ g इंटू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर ना बेटा? यस सर। होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ले लो। ठीक है, देखो कितना आ रहा, हो गया? इसका एलसीएम कितना आ रहा है बेटा? h बाई 4 प्लस h बाई 9 का एलसीएम कितना है? 56 एलसीएम इसका कितना है? 36। तो ये कितना होगा पूरा? 4 प्लस 9 यानी 13, ये होगा 13h इज इक्वल्स टू g वैल्यू 10 ले रहा हूँ, यस सर। g वैल्यू इज नथिंग बट 10, 10 by 2 इज नथिंग बट 5, 4 प्लस 9 13 13 का होल स्क्वायर, 169। तो 13 into 13 लिख लो क्या? तो एक 13 यहाँ पर चले गया। ठीक है ना? सर वो ब्रैकेट में है तो a प्लस भी होल स्क्वायर करना पड़ता ना? कहाँ पर कुछ गलत किया क्या मैंने? 4 प्लस होल स्क्वायर तो a प्लस भी होल स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते क्या हम लोग? सर 4 को अलग और 9 को अलग रहता है। क्या बोले? सर 4 और 9 का अलग अलग नहीं लेते। वही देख रहा हूँ कुछ गलत किया क्या मैंने, माइनस h बाई 9 और ये हो गया प्लस यो हाफ सर g, अपन 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर कर देंगे। तो हाँ वैसे ही कर लेंगे ना, तो हो जाता बात, का टेंशन लेंगे। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा हाफ g बोले तो ये हो गया 5 लिख रहा हूँ, 4 स्क्वायर कितना है 16 प्लस 9 स्क्वायर 9 9 जा 81 होता है ना? यस सर। तो ये हो गया, इसका एलसीएम कितना आ रहा है बेटा? 13h बाई ये कितना है 36 होता है ना? 97 5 इंटू 81 प्लस 16 कितना आ रहा? 97। 97। अब देखो h कितना आ रहा है इसमें से? 435। तो h देखो कितना आ रहा? आया? कितना आ रहा बेटा? 1 मिनट सर। सर 125 अप्रॉक्स। कितना? 125। यस सर। फ्रैक्शंस में आ रहा है। क्या बोले? फ्रैक्शंस में आ रहा है। आंसर 180 मीटर्स दिया बेटा।
तो ये करेक्ट है तो क्या बोले? फ्रैक्शन 13 है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करा क्या? देखो ये बॉडी ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव -h u into 9, ये हो गया ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हम माइनस लिया बराबर है, तो u इज इक्वल्स टू -h/9, तो ये माइनस चला गया तो प्लस यहाँ पर भी बराबर लिखा, तो ये बॉडी नीचे आ रही है तो u हाफ, ये 4 into u प्लस हाफ g 4 स्क्वायर, तो ये हो गया h/u इज इक्वल्स टू h/4 माइनस ये हो गया हाफ g into 4 स्क्वायर बराबर, तो इन दोनों का मैं u इक्वेट कर लिया तो -h/9 प्लस हाफ ऑफ g इंटू 9 स्क्वायर इज इक्वल टू h/4 माइनस हाफ g इंटू 4 स्क्वायर, ये भी बराबर है h/4 प्लस h/9 इज इक्वल टू 5, और हाफ g कॉमन ले लिया मैंने, हाफ g कॉमन ले लिया तो सर क्या गलत किया? हाँ बेटा, वो -h कैसा आ रहा? कहाँ पर बेटा? -h इज इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस है ना बेटा, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में ये रेफरेंस है ना बेटा, रेफरेंस से नीचे है ना डिस्प्लेसमेंट, ऊपर जा रहे तो पॉजिटिव, नीचे आ रहे तो नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? -h है ना जी। इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम कितना है? 9, g वैल्यू भी नेगेटिव है, माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना, तो u निकाला ना, तो ये 9 इधर चले गया तो माइनस ऑफ h/9, ये माइनस को भी इधर ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, सो u इज इक्वल टू -h/9 प्लस हाफ g इंटू 9 स्क्वायर बराबर ना। सेकंड इक्वेशन एक बार सेकंड इक्वेशन में देखो ये बॉल ऊपर से नीचे फेंका गया था ना बेटा यहाँ से, तो ये रेफरेंस पॉइंट था, तो नीचे को मैंने पॉजिटिव मान के चला तो h पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पॉजिटिव है, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है ना बेटा, नेगेटिव लेना नीचे की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यस सर नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूँ ना बेटा, क्योंकि मैंने h को पॉजिटिव मान के चला है ना, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर इसको पॉजिटिव ले रहे तो h की वैल्यू पे नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, नीचे के डायरेक्शन में बेटा, बिकॉज g वैल्यू इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली ना, तो ये वैल्यू विल बी इक्वल टू योर प्लस g ओनली। सर हाँ ये ऊपर आप इक्वेशन डाले ना -h/9 प्लस 1/2 g, हाँ तो g की वैल्यू 10, कहाँ है वो? तो यहाँ पर हाफ g कॉमन लिया था ना, अच्छा जी राइट, तो g/2 का कितना हो गया? 10, 10/2 हो गया 5, हाँ सो 4 4 9 9 बराबर ही डाला ना, हाँ। तो कितना आ रहा हाइट? सर उसको कैलकुलेट करे तो 180 नहीं आ रहा। वही देख रहा हूँ मैं भी, 180 नहीं आ रहा आपको, आप क्या क्या करे बोलो एक बार मेरे को। पहले मैं ना जो डिस्टेंस एक कवर काम हुआ, करो तुम जरा मेरे को उसका व्हाट्सएप कर दो, हाइट तो आंसर तो 180 दिया लेकिन 180 तो नहीं आ रहा है, ऑप्शंस में तो 180 है लेकिन जो हमने को आंसर आ रहा मुझे भी वो कहीं 180 आया नहीं। सर, क्या बोले? मुझे भी 180 आया सर। क्या करे बोले बेटा? वैसे करेक्ट सर, मैं दोनों के वैल्यूज लिया, पहले इनिशियल वेलोसिटी ढूंढ के फिर से मैं s = ut + half at square करा, दोनों की इक्वेट करो -180 आया। क्या हाइट है? हाँ माइनस में आया? हाँ, मतलब मैं नेगेटिव लिया सर दोनों, तो ऐसे अच्छा। आया। सर मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाली इसमें कि ना मैं ना दोनों टाइम को माइनस करी, मतलब 9 - 4 करी। एक तो ऊपर और एक नीचे, ओके। 9 - 4 करे, तो मुझे आया 5 सेकेंड। simultaneous है क्या? Two balls have been projected simultaneously with the same speed from the top of the tower, one vertically upward and another vertically in the downward direction। एक तो ऊपर फेंका उसके बाद एक नीचे, तो जब ऊपर फेंक रहा हूँ मैं बेसिकली यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट चले गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम,
तो बराबर ही लिया ना मैंने, h इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर बराबर है। यहाँ से यहाँ तक करने के लिए डाउनवर्ड g वैल्यू इज पॉजिटिव, h वैल्यू इज आल्सो पॉजिटिव। सर आप सेकेंड इक्वेशन में हाँ। h इज इक्वल टू डिवाइड दोनों से करना है सर, 4 को कहाँ दोनों पर से से? डिवाइड करना है, वो लास्ट डाउनवर्ड मतलब सेकेंड इक्वेशन में सर, सेकेंड राइट में तो सेकेंड है नीचे, u इज इक्वल टू h/4 माइनस नहीं ये यहाँ पर निकाला ना बेटा, ये क्या करा मैंने 4u, दोनों से डिवाइड होना है सर, 4u, 4 उससे भी होना उससे भी होना, h/4 माइनस 1/2 g 4 स्क्वायर बाई 4 आना। हाँ तो यहाँ पर गलत किए देखो हम लोग, तो यहाँ पर 9 आना ना, बाई 9 आना, यहाँ पर भी बाई 9 आना ना ऐसा बोले तो, हाँ yes, यहाँ पर भी बाई 9 उधर आना है, भी यहाँ पर भी बाई 4 आना है, तो ये स्क्वायर चले जाएगा। हाँ ठीक है, अब आएगा, ये स्क्वायर चले जाएगा, ये चले जाएगा, तो यहाँ पर बना कितना मेरे पास ये h/9, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू जी इंटू ये हो गया 9 + 4, ठीक है ना। तो ये हो गया g वैल्यू कितना हो गया 10, 10/2 इज नथिंग बट 5, 9 + 4 कितना है 13 होता है ना। तो यहाँ पर एलसीएम कितना है इसका 36, ये हो गया 13 इंटू h, ये 13 और ये 13 भी चले गया, तो h कितना बना, h इज इक्वल्स टू 5 इंटू 36, 5 इंटू 36 कितना आ रहा है देखो, 5 8 जा 40, 0 4 5 3 जा 50, सर 180। हाँ ये गया 180, करेक्ट बेटा। यहाँ पर वही गलत करें हम लोग, यहाँ पर देखो जो हम लोग कॉमन ले रहे थे ना u इज इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस h/9 प्लस हाफ g इंटू 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, यहाँ पर भी हाफ g 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये 4 स्क्वायर ये 9 स्क्वायर चले जाएगा, तो दोनों को इंपी कर लो, दैट विल गिव मी द आंसर, h इज इक्वल्स टू 180 मीटर्स। ठीक है, yes, क्लियर है, यस सर। ठीक है सर ओके चलो। और कल के क्लास में आई विल ट्राई टू डू सम मोर प्रॉब्लम्स, आज एक मैं असाइनमेंट भेज दूंगा इस पे, मोशन अंडर ग्रेविटी पे, वो आप लोग करने की कोशिश कर लो, एंड मंडे विल स्टार्ट विद द रिलेटिव वेलोसिटी बेटा। और एक बार प्लीज ट्राई टू रिवाइज द बेसिक्स बेटा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह एक बार कर लो, और इस पे भी थोड़े बहुत असाइनमेंट्स दे दूंगा, विद पहले सॉल्यूशंस भेजूंगा, वो खत्म कर लो, उसके बाद आप लोग असाइनमेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। नहीं तो अपनी मेटेरियल है ना, फोकस मेटेरियल खत्म कर लो ना, ग्राफ्स वगैरह की, मोशन अंडर ग्रेविटी की प्रॉब्लम्स जो है, ठीक है जी सर, ठीक है, चलो टेक केयर बेटा, बाय। थैंक यू।